नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, अब के तत्काल गरीबी मिट जाएंगे। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपने शक्ति के जागृत अवस्था में होती हैं और ना दुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप में आती, इसलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती हैं वट सावित्री की व्रत रखते हैं और पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्मा की देवता कहे गए हैं। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करती हैं। पेड़ पौधे से ही यह सारे चराचर जितने भी दह चल रही, कैसे चल रही, जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पने के कारण ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसी कौन सी पौधा जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे अब के गरीबी तत्काल मिटेंगे? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाते हैं, उसमें चैतन्य होना जरूरी, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधा को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मां नवदुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पवा होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाती है। बस नवरात्र समय में यह पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होती? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विषय बताऊंगा। अनमोल जानकारी चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। मैं हर दिन बोलता हूं, अनमोल जानकारी चैनल को देख करके, वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, गरीबी मिटता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी गरीब व्यक्ति का, किसी एक भी सज्जन व्यक्ति का, किसी एक भी हमारे परिवार में जुड़े हुए अर्थात हमारे चैनल में जुड़े हुए भाई बंधुओं का, माता बहनों का भला होते तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होते हैं। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अनमोल जानकारी एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का परिवार है। दोस्तों, आयुर्वेदिक की, पेड़ पौध की, वनस्पति की एवं देवी शक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों की अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो, इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन ग्रंथों में जो भी गुण भरी रहस्य जानकारी छुपे होते हैं, गुरु परंपरा से चले आ रही जो विद्या है, ये सब जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाता हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो, आप सभी दर्शकों का जो अध्यात्म उन्नति हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी पौधों को हमें नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधे हैं सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट है, आप चाहते से तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ ये तीव्र रूप से काम करते हैं। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक, यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती हैं। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद इसे प्राप्त मिला, इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसी को बोलते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत ही आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो
कई जगह जो बंजर जमीनें रहती हैं, जहां पे खेती वगैरह नहीं होती, वहां पे ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं पर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती लियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती हैं, या फिर जो नदी के किनारे होती है, वहां पे ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी ये ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदा बताना चाहूंगा, और इसे कितना टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में आप तुलसी के पौध लगाइए, और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होता है। तुलसी के पौधा इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस पौधा को साक्षात मां दुर्गा की स्वरूप कही जाती है, इसलिए से देवी पद प्राप्त है। ये सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थमान है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला कहे गए हैं। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिख है, जैसे कि हमारे वनस्पति शास्त्र इसमें जानकारी लिखे हैं, हमारे तांत्रिक जो बुक है उसमें जानकारी लिखे, उसके बारे में आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग बताने की प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिया के नीचे इसके जड़ को रखने से गहरी नींद आती है। या फिर तकिया के नीचे इसके पौधे को, सॉरी तकी के नीचे नहीं, इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको को बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएंगे। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में है, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाए, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपके बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन सी धर्मशास्त्र, जैसे वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखे कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए, तो ये वीर्य का स्तबन करता है। तिजोरी में इसके रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसके जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती, इसके जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार की दिखाई देगा? अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता भूत प्रेत पिशाच निशाचर कई जो शक्तियां हैं जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता हैं, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण के देवी देवता है शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से कल की वीडियो में बताऊंगा, उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है, इसके जड़ को मुख में रखना होता है, तो अदृश्य शक्ति प्रकट होते हैं। और जो भी आप बोलोगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देता है। इसके जो जड़ है, इसके जो पौधे हैं, रात 12 बजे के बाद नवरात्र के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो जो दुर्गा की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है, और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है बिल्कुल ही। और आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार के आपको जो है खड़ाऊ वगैरह या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह ये पहन करके नहीं जाना है। दूसरे पौधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दूसरे पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है, कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना किया था, एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया।
था, इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति हुई, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधा को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? क्यों? इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना वर्ग के हैं, और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो ये शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते परेशान करते हैं, तो इसके जड़ को भी मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं, तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। ये पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप ये पौधा नवरात्रि के समय में घर में लगा करके रखते हैं, तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझना, ये जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे की आकार बढ़ती है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन्य धान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होता है। इस पौधे की पुष्प नवरात्रि की पंचमी दिन ध्यान से सुनिए। इस पौधे की पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होता है। अगर आप चाहते हैं अब सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के पंचम दिन इस पौधे की सफेद कलर की पुष्पा माता स्कंद को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपको कामना, आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्रि के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में 2 पौधा बताए हैं, चमत्कारिक पौधा। ये दोनों पौधा नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो ये दोनों पौधा लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दीप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करना है। इसे निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं। नवरात्रि के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं, बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना। आपको धूप रखने लेना है, अक्षत रख लेना है, और आपको प्रार्थना करना कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूं, या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आया हूं। इस प्रकार प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संबंध धन वैभव की प्राप्ति हो, तो उस पौधे को बोल सकते हैं कि हे वृक्षा, या फिर हे औषधि महाराज, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आए हूं, कृपा पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है, और वहां पे थोड़ा सा धूप दीप दिखा देना, वहां पे एक दीपक जला देना है, और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधा को उखाड़ करके ले आना है, और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में गमल नहीं से लगा लेना। आप यकीनन माने, ये पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। आपके घर में कुलक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी। आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होते हैं ना, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वो सारे बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन इस दोनों पौधा में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगाइए। आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके प्रगति होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानकारी बढ़ाने से जानकारी हमेशा आगे बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो किसी के लिए यह जानकारी अमृत के जैसा हो जाए, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल दे, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति, समाज कल्याण हो। तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।